नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास छज्जा गिरने की घटना के बाद से श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने आसपास के जर्जर मकानों को मरम्मत कराने का नोटिस भी दिया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर भी जर्जर हो रहा है क्योंकि वो करीब 180 साल पुराना है। मंदिर सेवायतों ने इस बात को लेकर मतभेद है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह हादसा गेट नंबर 4 जाने वाली गली में हुआ। अचानक मलबा गिरने से 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ लोगों को गंभीर चोट लगी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पीछे 6-7 आदमी और लेडीज भी जो कोई इंजर्ड हुए, उनको तत्काल पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सोसैया में और आर के मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक ये छज्जा सुशील गोस्वामी का था। सामने से बंदर कूदा और ये छज्जा काफ़ी समय से चटका हुआ था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और सारा मलबा नीचे आ गया। उस मलबे के नीचे एक पुरुष और एक स्त्री दबी हुई थी। बाकी कई 3-4 स्त्रियाँ थी, जिसको आसपास के रहने वाले मनीष ने भी निकाला। इधर ला कर कहा, देखिए आप खून है यहाँ पर, और डर भी हुआ। करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं देख नहीं पाया अच्छी तरह से, क्योंकि एकदम हड़कंप मच गया था। इस हादसे के बाद अलर्ट हुए नगर निगम ने मंदिर के पास की 17 जर्जर इमारतों को नोटिस जारी कर दिया कि अगर इमारत के मालिक खुद इसे नहीं हटाते तो ये कार्रवाई नगर निगम करेगा। इस घटना का भी संज्ञान लेते हुए पूर्व में भी हम लोगों के माध्यम से जितने भी ऐसे गिरासू भवन हैं, चाहे मथुरा में हो चाहे वृंदावन, उन पर लगातार कार्रवाई करते रहे। पूर्व में करीब हम लोगों ने वृंदावन में 68 नोटिस जारी किए हुए हैं, जिनके संबंध में कार्रवाइयाँ चल रही हैं विभिन्न स्तरों पर। और परसों की घटना के बाद में कल भी बांके बिहारी जी के पास की 5 प्रमुख गलियों में कुल 15 नोटिस कल जारी किए गए हैं। इसी तरीके से मथुरा में भी करीब 40 के आसपास लोगों को वर्तमान में नोटिस जारी है। जिस गली में छज्जा गिरने का हादसा हुआ, वहां का जायजा लिया न्यूज स्टेट की टीम ने। वृंदावन में छज्जा गिरने के हुए हादसे के बाद नगर निगम ने ठोस कदम उठाए हैं। अगर मथुरा नगर निगम की बात की जाए तो नगर आयुक्त ने यहाँ पर तमाम मकानों का चिन्हीकरण कराया। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 5 के बाहर मौजूद हूँ और ये आप गलियाँ देख लीजिए। और इन्हीं गलियों की अगर बात की जाए तो इन्हीं गलियों में तमाम ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। और अभी हाल ही में जो हादसा हुआ था, जो छज्जा गिरा था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहीं पर मैं मौजूद हूँ और ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो मकान यहाँ कुंज गलियों में बने हुए हैं, यहीं पर ये देखिए ऊपर आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यही छज्जा जो गिरा था, जिसमें 7 से 8 लोग जो है वो घायल हो गए थे। और उसके बाद से लेकर नगर आयुक्त ने तमाम यहाँ पर सर्वे चलाया और सर्वे के बाद करीब 68 लोगों को नोटिस यहाँ पर दिए गए। तमाम जनता हमारे साथ इनसे परेशानी छज्जा जो गिरा था, ये सब इसमें तो सब बिहारी जी की, श्री जी की लीला है। काफ़ी पब्लिक आती है, काफ़ी लोग आते हैं और इस समय पर ये स्थिति हो गई है कि बस कुछ बता नहीं सकते हैं कि बंदर ऊपर से आया था, बंदर उस पर बैठ के हिल रहा था और जैसे ही छज्जा गिरा है उस हिसाब से उसमें 11-12 लोग उसमें घायल होने की संभावना बताई जा रही है। अच्छा, ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, यहाँ के रहने निवासी हैं? देखो, शासन प्रशासन सबको देख के समझे, सब लोग देखें। हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी भीड़ आ रही है, आस्था की भीड़ आ रही है, सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। 17 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, 17 भवनों को जो इमारत है जर्जर बताई जा रही हैं, तो उनको हटना चाहिए। आपको लगता है कि वो जर्जर है तो हटना चाहिए? हटना चाहिए। देखो, कोई भी हो सकता है, कभी भी दोबारा होने की संभावना भी है। लेकिन मथुरा में जितना अधिकार कृष्ण भक्तों का है, उतना ही इन बंदरों का भी है, जो कभी भी कहीं भी आ धमकते हैं। फिर चाहे उन्हें आपका चश्मा ही क्यों न पसंद आ जाए, वो हरकतों से बाज नहीं आते। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ग्राउंड रिपोर्ट करते करते अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ बांके बिहारी मंदिर के गली नंबर 5 में। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम ने तमाम कदम उठाते हुए और 17 मकानों को यहाँ चिन्हीकरण किया है, जो कि पूरी तरीके से जर्जर है। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले गली नंबर 5 की आप तस्वीर देख लीजिए। अगर 5 गलियों की बात की जाए, 5 गेटों की बात की जाए, तो देखिए 5 गेटों के बाहर जो गलियाँ बनी हैं, यहाँ तमाम मकान बने हैं और जो बरसों पुराने हैं और इन्हीं मकानों को चिन्हित किया गया। सबसे पहले 68 मकानों को नोटिस दिए गए। उसके बाद देखा गया कि हाल ही में एक मकान का छज्जा गिरा और छज्जा गिरने से करीब 7 से 8 लोग घायल हो गए। और इस घटना के बाद नगर आयुक्त नगर निगम जो मथुरा है, उन्होंने ठोस कदम उठाते हुए 17 ऐसे मकानों
मकानों को चिन्हित किया जो पूरी तरीके से जर्जर है और उनको नोटिस दिए गए ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना होने पाए। इसके अलावा तमाम शिकायतें पहले से बंदरों की थी कि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। बंदर जो है वो चश्मा छीन कर ले जाते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए ताज़ा, ये बंदर जो है वो देखिए एक चश्मा यहाँ पर छीन के ले गया एक महिला का। अब जब तक आप फ्रूटी इसको नहीं डालेंगे तब तक आप बंदर जो है वो इनका चश्मा वापस नहीं करेगा। तो ऐसी नज़ारे जो है वो आए दिन यहाँ देखने को मिलते हैं और इन्हीं सबसे निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कदम उठाने की बात की और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले करीब 30,000 के आसपास इन बंदरों की आबादी हुआ करती थी, जो अब धीरे धीरे कम हो रही है। लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार ब्रजवासी भी मांग उठा रहे हैं कि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए। बंदरों की वजह से छज्जे टूट रहे हैं ऐसा नहीं है, छज्जे कमज़ोर होंगे तो टूटेंगे ही। इन्हें तो बस कुछ खाने को चाहिए चश्मे के एवज में, लेकिन इन बंदरों की वजह से दिक्कत तो ज़रूर होती है। बंदर को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि जैसे घटना में भी इस तरीके की बात आई कि बंदर के कूदने के वजह से, पानी की टंकी के गिरने की वजह से घटना हुई। बंदरों की काफ़ी बड़ी संख्या वृंदावन में है, करीब 30,000 के आसपास बंदर वृंदावन में और मथुरा में मौजूद हैं। बंदरों को पकड़ने को लेकर के हम लोग वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करते हैं। अगर विगत 1 वर्ष की बात की जाए तो करीब 15 से 20,000 बंदर हम लोगों ने पकड़कर विभिन्न जो सेंचुरी हैं जैसे यहाँ अलवर के पास और सरिस्का वगैरह में बंदरों को छोड़ा गया है। निश्चित ही समस्या और है और इसमें और पकड़े जाने की आवश्यकता है। इस अभियान में भी हम तेजी लाएंगे। भले ही बंदरों के कूदने से छज्जा टूटा हो, लेकिन लोगों को चोट तो लगी ही है और मंदिर समिति के सेवायत कह रहे हैं कि बांके बिहारी के रहते किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता। नहीं 2000% सुरक्षित है। जहाँ ठाकुर जी खुद बैठे हैं वहाँ सुरक्षा का क्या कमी। ठाकुर जी की कृपा से सब चारों तरफ सुरक्षा है। देखो कितना आनंद ले रहे हैं लोग, चकाचक आनंद हो रहा है। नहीं कोई खतरा नहीं है, कैसी बातें करते हो आप। ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे देश को कोई खतरा नहीं है। ये तो आप मंदिर की बात कर रहे हो, तो हम तो यहाँ साक्षात देख रहे हैं ना, हम तो यहीं रह रहे हैं, हम देख रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से कोई खतरा नहीं है। ठाकुर जी की विशेष कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है। राधा रमन जी खुद बैठे हैं, राधा वल्लभ जी खुद बैठे हैं। बिल्कुल राधा रानी सरकार यहाँ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चकाचक आनंद है। जय श्री राधे। मथुरा की कुंज गली में किसी तरह से आने जाने भर की जगह रहती है और जाहिर सी बात है इन गलियों में मकान पुराने ही हैं जिनकी काफ़ी समय से देखरेख नहीं हो पा रही है। भला बंदरों को कौन समझाएगा कि इन कमज़ोर मकानों पर मत कूदो। यही समझने के लिए न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंची मंदिर की हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी के पास। आज तक 3 हादसे हो चुके हैं। पहले बागवाला जी जो हमारे चेयरमैन थे, उनके प्रांगण में बंदर ने गिरा दी, 5 आदमी मर गए हैं। उसके बाद एक कोई टाइल्स गिरी, उससे भी लोग घायल हुए। और जो कल का जो हादसा हुआ है वो आप मकान देखेंगे ना, वो इतना पुराना नहीं है, कहीं उसमें दरार होंगी और बंदरों ने उसको हिलाया गिराया। तो ये कोई समस्या का 50 आदमियों के छज्जे गिरा दो, 100 आदमियों के छज्जे गिरा दो, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। देखिए जैसे बागवाला यहाँ से कम आप समझिए 400 मीटर दूर है, उसके बाद 400 मीटर दूर हो गया। और अभी ये ज़रूरी नहीं है, आज इन छोटी छोटी गलियों में से लोग गुजरेंगे तो कहीं भी कोई हादसा हो जाएगा, क्योंकि बंदर समस्या है और वो रहेगी, आप उसका निदान कर नहीं सकते हैं। लेकिन क्या मथुरा में सिर्फ गलियां ही असुरक्षित हैं? क्या मंदिर में भी ऐसी घटना घट सकती है? क्योंकि बांके बिहारी का मंदिर भी करीब 180 साल का हो चुका है। दिनेश गोस्वामी मानते हैं कि मंदिर कमज़ोर हो रहा है। मंदिर की 2 छतरियों में से एक पहले ही गिर चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि हाल ही में जो छज्जा यहाँ मंदिर के समीप गिरा था उसमें कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि मंदिर कितना सुरक्षित है। ASI की एक रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बनी हुई है, वो कितनी सही है कितनी गलत है ये भी हम बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत सारे बिंदु उठकर सामने आ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि ये मंदिर जो है बांके बिहारी जी के, जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, वो कितना सुरक्षित है भक्तों के लिए भी और आप सब के लिए? देखिए ये निर्माण काफ़ी पुराना है, करीब 180 साल मैं समझता हूँ निर्माण पुराना है। और बीच में 2016-17 के अंदर वहाँ पे मंदिर में गड्ढे होने चालू हुए थे, क्योंकि पहले नीचे PCC पड़ती नहीं थी, खाली ऐसी मिट्टी डाली हुई थी, तो वो बैठने लगा था। सेवायत बताते हैं कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि यहाँ हर साल आने वाले करीब 22 करोड़ भक्तों को आने जाने में सुविधा हो और उन्हें गलियों से मुक्ति मिल जाए। हमारी तो मांग है, मेरी व्यक्तिगत, आप हाई पावर कमेटी को भूल जाइए, उसके सदस्य को भूल जाइए, मैं एक सेवायत हूँ।
मैं एक यहाँ का वरिष्ठ नागरिक हूँ सेवायतों में, कुछ ही लोग बचे हैं जिनमें एक मैं भी वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ जाना है। ये रिपोर्ट वगैरह तो आ जाती रही है, पर मेरा भी मानना है कि आज साल में 22 करोड़ आदमी आ रहा है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए इसमें आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंदिर काफ़ी पुराना हो चुका है। ईएसआई एक बार इसका सर्वे भी करा चुका है, जिसमें कहा गया था कि मंदिर की छत पर वजन ज़्यादा है, जिसे कम करना होगा, जाल हटाने होंगे, पंखे और टंकियां हटानी होंगी। मैं जो ISI की सर्वे रिपोर्ट है, मैं उससे बहुत कुछ सहमत हूँ। ESI की जो है, तो मैं उससे बहुत कुछ सहमत हूँ, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है। मेंटेनेंस क्या, मैं तो समझता हूँ कि उसका मतलब जीर्णोद्धार ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे ना PCC पड़ी हुई नहीं है। दिनेश गोस्वामी कह रहे हैं कि IIT दिल्ली ने सर्वे कर बताया था कि मंदिर एक तरफ झुक रहा है, जिसके बाद कोरोना काल में मंदिर में पिलर्स लगाकर झुकाव को रोका गया था। उसके बाद एक सर्वे हुआ जो कि IIT दिल्ली ने किया था, और उसने बताया था कि ये दक्षिण की तरफ वह झुक रहा है। तो जब कोरोना काल आया तो एक हमारे सेठ हैं, उन्होंने उसका मंदिर के जो ग्राउंड का है पूरा काफ़ी 20-20 फुट पिलर्स लगाए और मंदिर को रोकने की कोशिश की। ये जानने के लिए कि अंदर से मंदिर की हालत कैसी है, न्यूज़ स्टेट की टीम ने मंदिर के अंदर भी प्रवेश किया। नमस्कार, मैं हूँ विनीत दुबे। आज बात होगी विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की। मैं समय वृंदावन में मौजूद हूँ। इसे पावन धाम कहा जाता है और बिहारी जी के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में आता है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये आस्था का सैलाब जो यहाँ उमड़ा है, ये यहाँ रोजाना की तस्वीर है और रोजाना लाखों की संख्या में भक्त दूर दराज से आते हैं, अपने भगवान के दर्शन करते हैं और यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए मंदिर परिसर है और ESI की रिपोर्ट में कहा गया कि मंदिर परिसर जो है वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ के जो छज्जे हैं वो झुके हुए हैं, छज्जों पर बहुत ज़्यादा भार है। इसके अलावा जो छतें हैं वहाँ पर चाहे RO प्लांट की बात की जाए या फिर वहाँ पर टंकियों की बात की जाए या जो छतरियाँ हैं उनकी बात की जाए तो उनका भार बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि वो कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। लेकिन हम मंदिर परिसर के लोग क्या कहते हैं या सेवायत क्या कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ एक सेवायत यहाँ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि मंदिर परिसर जो है वो और मंदिर का जो भवन है वो काफ़ी पुराना है और ऐसे में दिक्कत कभी भी हो सकती है। अभी हाल ही में एक छज्जा गिरा तो कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा है, हर तथ्य को जानना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। मंदिर पुराना है लेकिन मंदिर की जो नींव है वो बहुत ही पुख्ता रखी गई है और हमने आज से 5 साल पहले भी मंदिर में बहुत काम करवाया है कोविड के समय में। और रही बात छज्जा गिरने की, वो मंदिर से 350 मीटर दूर गिरा है। अब उसके लिए आप कुछ भी बोल दो, आजकल बांके बिहारी मंदिर काफ़ी हाईलाइट है, इसलिए कहीं कोई बात हो उसको बांके बिहारी मंदिर से जोड़ दो, ये बात उचित नहीं है। अच्छा, मंदिर के जो यहाँ हाई पावर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी, उनका ये कहना है कि IIT रुड़की हो या दिल्ली हो, सबने इस बात की रिपोर्ट दिया कि मंदिर थोड़ा झुका हुआ है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है जो होनी चाहिए, नीचे बेस कमज़ोर है। ऐसा है कि किसने कह दिया, आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं इस मंदिर की नींव अभी कोविड में, आप कहेंगे तो मैं आपको तथ्य, मेरे पास फोटोग्राफी सब कुछ है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बहुत काम हुआ है। एक हमारे भक्त हैं मदरसन सूमी के मालिक चांद सहगल, उन्होंने सारा मंदिर का काम करवाया है। आप कैसे कह सकते हैं मंदिर की नींव? एक्चुअली हर किसी की सोच है, हर आदमी इन मंदिरों का पैसा खाना चाहता है। आप राम मंदिर को देख लीजिए, वहाँ पर भी अनियमितता निकली है। इस जब से हाई पावर कमेटी है, ये लोग केवल पैसे खाने में लगे हुए हैं। इन्होंने तो क्या, हाई पावर कमेटी तो आप लोगों से कहती है कि सेवायत अपना पेट भरने के लिए कुछ होने नहीं देते हैं। आपसे एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 1 साल तो हमारे हाथ में नहीं है ना, हम क्या नहीं होने दे रहे। उन्होंने अपनी इच्छा से बिना हमसे पूछे ये रेलिंग लगा ली, उन्होंने हमसे पूछे बिना हर काम को तो हमसे पूछे बिना किया है। आपके नज़रों में सुरक्षित है सब कुछ? बहुत सुरक्षित है। मंदिर से मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे DM साहब कह रहे हैं कि 350 मीटर दूर छज्जा गिर के, वो छज्जा गिरा भी के वहाँ लोग बता रहे हैं बंदर थे, बंदर किसी चीज़ पर होंगे तो गिरेगा ही भाई।
चलिए, और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से प्रांगण में आपको ले जाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर देखेंगे तो जब भीड़ यहाँ पर पहुँचती है, भीड़ कहेंगे, आस्था का सैलाब कहेंगे, जो दर्शनों के लिए यहाँ पर आता है और उनका ये कहना होता है कि यहाँ वो आस्था के रूप में आए हैं, भगवान के दर्शनों के लिए आए हैं। यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। बहुत पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और यही वजह है कि वो दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर के सेवायतों का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत बात है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है, किसी भी बदलाव की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।